बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हमारा जो टॉपिक है बेटे वो एल्गोरिथम का है। हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, डेली लाइफ में इसका रोल क्या है और एल्गोरिथम को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। इससे पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं कि इससे पहले हमने फ़्लो चार्ट डिस्कस किया था। फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम में माइनर सा डिफरेंस है, बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है, वैसे ये दोनों सेम ही हैं। डिफरेंस क्या है बेटे? फ़्लो चार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि जब हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने स्टेप्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, शेप्स के थ्रू ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं फ़्लो चार्ट। एल्गोरिथम भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, बट ये आपके पास रिटन फॉर्म में होता है। रिटन फॉर्म मतलब आप इसको इंग्लिश स्ट्रक्चर की तरह लिखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ भी क्लियर करवाया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक रियल लाइफ की एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं। अब उस ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में क्या होता है, आप पहले डायग्राम बनाते हैं जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है कि मेजर ए बी 6.5 सेंटीमीटर, मेजर एंगल ए 65 डिग्री, मेजर एंगल बी 90 डिग्री। तो इस तरह से आपको जो ये आपकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है मैथमेटिक्स के अंदर कि आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाएं। जब आप डायग्राम बना लेते हैं उसके बाद आपने देखा होगा कि आप उसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स को राइट करते हैं कि सबसे पहले मैंने 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ली और ए को मरकज़ मानकर मैंने कंपास की मदद से ए पे 65 डिग्री का एंगल बनाया। इस तरह से आप स्टेप्स भी राइट करते हैं ना। तो बेटे बेसिकली वो जो आपने डायग्राम बनाई, वो जो आपने शेप बनाई, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डायग्रामेटिकल फॉर्म थी, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। वो आपका फ़्लो चार्ट होगा। लेकिन जो आपने नीचे स्टेप्स राइट किए, उन्हीं स्टेप्स को जो आपने ग्राफिकली प्रेजेंट किया, उन्हीं स्टेप्स को जब आपने रिटन फॉर्म में लिख दिया, राइट कर दिया, वो आपके पास होगा एल्गोरिथम। ठीक है, बस ये एक आपके पास स्लाइड सा डिफरेंस है आपके एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट में कि फ़्लो चार्ट आपके स्टेप्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है और एल्गोरिथम आपकी रिटन फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे अब हम इसके रीडिंग करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। An algorithm is a set of steps to solve a problem. It is written in a natural language, so it is easily understandable by humans. इसके लिए हमें कोई ख़ास लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी पड़ती, बल्कि जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, हम जस्ट वो यूज़ करते हैं, इसलिए ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा ईजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अब वो कहते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हम चाय बनाना चाहते हैं, तो इसका एल्गोरिथम आप कैसे राइट करेंगे? तो जिस तरह से बेटे आपको फ़्लो चार्ट की एग्जांपल में दिया था कि आप फ़्लो चार्ट एक राइट करें, आपके पास प्रॉब्लम ये है कि आपने सॉक्स के साथ शूज़ वेयर करने हैं, तो उन्होंने ग्राफिकली प्रेजेंट किया था, सिंबल्स के साथ जो है वो बनाया था। तो एल्गोरिथम बनाने के लिए आप देखें एक नेचुरल सी लैंग्वेज यूज़ करें, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको राइट कर रहे हैं। आपने एल्गोरिथम लिखा स्टार्ट, सेकंड पे आपने लिखा टेक अ केटल, pour वाटर इन इट, पुट द केटल ऑन फायर, ऐड शुगर एंड मिल्क, वेट टिल इट बॉयल्स, रिमूव द केटल फ्रॉम फायर एंड एंड। पूरी चाय बनाने का एल्गोरिथम आपने राइट किया। इसी तरह से जब भी आपको बेटे कंप्यूटर में या फिर वैसे कोई भी प्रॉब्लम आएगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके स्टेप्स को जब आप एक नेचुरल लैंग्वेज में राइट करेंगे तो उसे हम एल्गोरिथम कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स को टोटल करवाना है और या फिर 2 स्टूडेंट के सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं उनका एवरेज लेना है, तो बेटे उसके लिए आप स्टेप्स को जब राइट करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनपुट 2 नंबर्स, इनपुट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स,
प्रोसेस में आप मतलब लिखेंगे, ये बाकायदा तौर पे आप लिखेंगे। स्टार्ट के बाद आप कहेंगे इनपुट टू नंबर्स। थर्ड पे आप कहेंगे सम ऑफ टू नंबर्स इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी जो दो नंबर्स आपने लिए हैं उनको प्लस करो। फिर आप कहेंगे प्रिंट सम और एंड, यानी जब आप स्टेप्स को राइट कर लेंगे वो आपके पास एल्गोरिथम आ जाएगा। We can solve certain problems with the help of a computer. For that purpose, we first formulate an algorithm for the problem and then translate that algorithm into a set of instructions for the computer. Usually, an algorithm takes an input and then after processing produces some output. वो कहता है कि बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं और इस पर्पस के लिए पहले हम एल्गोरिथम बनाते हैं। यानी जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो कंप्यूटर की मदद से तो हल होते हैं, लेकिन उनको हल करने से पहले हम अपने आइडियाज़, हम अपनी इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होगी हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देने से पहले हम इस तरह से या तो उसका फ़्लो चार्ट बना लेते हैं या हम एल्गोरिथम राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम बेसिकली इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है एंड इट इज़ इन रिटन फॉर्म, और ये रिटन फॉर्म में होता है। इट यूजेज़ नेचुरल लैंग्वेज, ये आपके पास नेचुरल लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है, इसलिए ये डिफ़िकल्ट नहीं होता। रोल क्या है एल्गोरिथम का हमारी लाइफ में, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये क्या रोल परफॉर्म कर रहे हैं। एन एल्गोरिथम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। डेफिनेटली बेटे ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दे रहा होता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं वो पहले अपने एल्गोरिथम्स राइट करते हैं ताकि उन्हें आइडिया हो सके कि उनके पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या हैं। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन। अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है, यानी इसमें डिटेल में बताया जाता है कि हमें क्या करना है। यूजुअली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिथम एंड देन ट्रांसलेट्स इट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रॉब्लम को लिखने के लिए कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स को राइट करने से पहले जितने भी प्रोग्रामर हैं वो एल्गोरिथम्स राइट करते हैं ताकि वो बाद में उनकी अच्छी कोडिंग कर सकें। Sometimes the designer of the program first makes a flowchart to solve a problem and then encodes the flowchart into an algorithm. सबसे पहले जो मोस्टली प्रोग्रामर्स होते हैं वो अपने प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए और ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, पहले फ़्लो चार्ट बनाते हैं, फिर फ़्लो चार्ट से वो एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, एल्गोरिथम से वो फिर कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम राइट करते हैं। जैसे यहाँ पे बेटे आपको ये डायग्राम में भी दिखाया गया है। सबसे पहले आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसका देखें फ़्लो चार्ट डिज़ाइन किया। फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करने के बाद उसी फ़्लो चार्ट को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी एल्गोरिथम बन गया, और एल्गोरिथम के बाद कंप्यूटर के अंदर उन्होंने ये कोडिंग कर ली। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है कि एल्गोरिथम को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। मतलब फॉर्मुलेट करना, इसका मतलब होता है बनाना। तो जैसे बेटे फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए आपने देखा था, आपको इनपुट चाहिए, प्रोसेस चाहिए, आउटपुट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कौन सी चीज़ इनपुट है, क्या आउटपुट है, प्रोसेस क्या होगा जिसके बाद आउटपुट आएगी, और डिसीजन मेकिंग अगर हो रही है, यानी ट्रू और फॉल्स केसेस हैं वहाँ पर डिसीजन मेकिंग सिंबल थे। इसी तरह से एल्गोरिथम को बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें सबसे पहले तो स्टार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि आपका एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इनपुट, ये आपने जैसे फ़्लो चार्ट में देखा था कि आपको इनपुट का पता होना चाहिए कि आपकी इनपुट क्या है, यानी यूज़र से आपने क्या चीज़ें लेनी हैं। उसके बाद सेट का मतलब होता है अगर आप अपने डाटा को कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कोई नेम दे रहे हैं, उसे सेट कहते हैं। तो ये एल्गोरिथम में बहुत कम यूज़ होता है, इसके साथ आपका कोई वास्ता नहीं है, बस इसको एज इट इज़ आपने याद करना है कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो आपने अपने डाटा को नेम देना होता है उसे हम सेट कहते हैं। ये आपकी वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए यूज़ होता है वैसे, लेकिन अभी तक हमने अपने एल्गोरिथम्स में कभी इसको यूज़ नहीं किया।
इसके बाद इफ़ एल्स है, जैसे बेटे फ्लो चार्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग सिंबल था ना, कंडीशनल सिंबल, यहाँ पे उसको इफ़ एल्स कहते हैं। इफ़ एल्स का मतलब होता है कि अगर आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कोई ट्रू या फॉल्स केस है, या फिर आपके पास कोई कंडीशनल सेंटेंस आ गया है, आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, वहाँ पे आपको इफ़ एल्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। गो टू का मतलब होता है कि अगर आप एल्गोरिथम के एक स्टेप से कोई 2-3 स्टेप स्किप करने के बाद किसी स्टेप में डायरेक्ट मूव करना चाहते हैं। जैसे जब हम एल्गोरिथम राइट करते हैं तो हम अपने लाइंस को नंबर्स देते हैं, 10, 20, 30, 40 इस तरह से नंबर्स दे लेते हैं। तो अगर आप 10 से डायरेक्ट 40 पे मूव करना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप जंप करें, तो इस जंपिंग के लिए गो टू यूज़ होता है। तो किसी भी एल्गोरिथम के अंदर गो टू भी ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेप के बाद फौरी से डायरेक्ट 2-3 लाइंस को स्किप करके, 2-3 स्टेप को स्किप करके आपको किसी स्टेप में मूव करना पड़े डायरेक्टली, तो वहाँ पे आप इस गो टू का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप आउटपुट देते हैं, ठीक है, और फिर आप स्टॉप कर देते हैं। ये इस तरह से आपका जो एल्गोरिथम है वो डिज़ाइन हो जाता है। लेकिन जो कंपलसरी चीज़ें हैं फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम के लिए, वो सिर्फ 4 चीज़ें हैं। जैसे हमने पढ़ा था, स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस, कंडीशन मेकिंग यानी इफ़ एल्स, और उसके बाद आउटपुट और एंड। ये जो आपके पास यहाँ पे गो टू है, सेट है, ये दोनों ऑप्शनल हैं। ये हर बार नहीं एल्गोरिथम में आती, ये डिपेंड करता है। अगर आपका बहुत कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसमें मे बी ये चीज़ें यूज़ हो जाएं। अदरवाइज़ आपके जो सिंपल एल्गोरिथम्स होते हैं उनमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए आपकी इनपुट क्या है, आपका प्रोसेस क्या है, आपकी आउटपुट क्या है। अगर डिसीजन मेकिंग है तो वो कैसे हमने यूज़ करना है, ठीक है। याद आपने सारी करनी है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको इन 4 का ज़्यादा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ तक बेटे अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें। पर्सनली भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं क्वेश्चन करने आ रहा, या आप यहाँ पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, मींस के हमारी क्लास का टाइम गुजर चुका है, आपने शाम को लेक्चर देखा है, तो आप पर्सनली, आपके पास कांटेक्ट है, आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो अपना क्वेश्चन राइट करके भेज दिया करें। आई विल आंसर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।